नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। हमारे आज इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जिन्होंने आज दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। राजू श्रीवास्तव प्रशंसकों के लिए ये बहुत दुख भरी खबर सामने आई। कॉमेडी से आज सबको हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार बीते दिनों में वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। बीते 42 दिनों से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे थे राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, महाभारत के राम यानी अरुण गोविल, कवि कुमार विश्वास, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राजनीति के बड़े हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने बेहतरीन कॉमेडी से सभी को गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अन्य चीज़ों पर भी हमेशा से अपनी बेबाक राय रखते हुए नजर आए हैं और कई किरदारों पर भी मीम्स बनाते हुए भी नजर आ चुके थे। राजू श्रीवास्तव ने बीते लंबे समय अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसते हंसाते रहे हैं। उन्होंने अपने हर किरदार के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। कॉमेडियन जब भी कैमरे के सामने आए, सभी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने वाले राजू श्रीवास्तव अपने हुनर के दम पर देखते ही देखते देश भर में मशहूर हो गए। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के मंच से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। राजू श्रीवास्तव का एक अलग ही अंदाज निखर कर सामने आया, एक ऐसी ही हुनर जो शायद ही फिर किसी को देखने को मिले। इसी खास हुनर को दिखाने के लिए हम आपको दिखाते हैं किसी खास वीडियो के जरिए। हर कोई अपनी नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, महाभारत के राम यानी कि अरुण गोविल, कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राजनीति के बड़े बड़े हस्तियों ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चलिए जानते हैं राजू श्रीवास्तव के उनके कुछ रोचक किस्से के बारे में। राजू श्रीवास्तव का जन्म 24 दिसंबर 1986 के उत्तर प्रदेश कानपुर जिले में हुआ था। वे बचपन से ही हंसमुख टाइप के इंसान थे। उनका हास्य व्यक्तित्व उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद मिली। राजू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने होम टाउन से ही की थी। राजू बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन से ही उन्हें कलाकार बनना और फिल्म में काम करने का बेहद शौक था। इसी शौक के वजह से वो प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1982 में राजू श्रीवास्तव मुंबई चले गए और यहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ। सफ़र की शुरुआत में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। राजू मुंबई आए, जहां पर उनको काफ़ी तंगहाली का सामना करना पड़ा था। घर से भेजे पैसे मुंबई जैसे शहरों में बहुत कम पड़ जाते थे। ऐसे में खर्चा उठाने के लिए राजू ने ऑटो भी चलाया। उन्हें पहला ब्रेक भी ऑटो में बैठी एक सवारी के वजह से मिला था। जब उन्हें शो मिलने के बाद शुरू हुए तो 50 रुपये उन्हें कॉमेडी के दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपनी छोटे छोटे रोल करना शुरू किया। आइए दिखाते हैं एक और इससे जुड़ा वीडियो। फिल्म स्टार्स का ये सच है कि वाकई बहुत क्रेज होता है। अगर फिल्म स्टार उनको एयरपोर्ट पे मिल गया या किसी फंक्शन में मिल गया तो उनको लगता है जल्दी से मिल लो, चिपट लो, फोटो खिंचा लो, नहीं तो निकल जाएगा। फिर वो भले ही उस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी की मैयत में कंधा देने आया हो। अभी एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी, वहां मैंने देखा सलमान खान कंधा लगाए हुए थे, पीछे से झोपड़पट्टी से लोग पीछे से चिल्लाते कमेंट्स। उनको तो एक ही मतलब है, हीरो से मिलना और देखना। ये कंधा लगाए पीछे से आवाज, ए सलमान, ऐश्वर्या किधर है? ए संजय दत्त,
बॉडी दिखा बॉडी। ए संजय, संजू। किशोर कुमार साहब गुजरे थे तो पीछे बालकनी के पीछे जो पब्लिक घुस नहीं पा रही थी वो क्या बातें कर रहे थे दीवार के पीछे, लड़के लोग। देख देख देख, बॉडी काला पड़ गया बुरा, बॉडी एकदम काला। क्या गाता था भाई अपने टाइम पे, चिंगारी कोई भड़के, वो पगुंगरूमान पगुंगरूमान, इसका आवाज है। ये कौन कंधा दे रहा है, ये कौन बॉडी को ला रहा है? भाई है बड़ा, एक तो बड़ा भाई है ना अशोक कुमार, ये कौन है? ये भी भाई रहे बीच का, ये है अभी तक। ओह गॉड। अच्छा घर में कोई एक आता तो सब लोग आते हैं ना फिल्म लाइन में। शादी भी 4 किया ना, ये स्टार लोग शादी बहुत करते हैं। उनके अपने कमेंट चल रहे थे। अभी एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती गुजरी सांताक्रूज में, शमशान ग्रह है, वो फिल्म स्टार पॉलिटिशियन वहां, तो वहां मैंने देखा लोगों की बातें। उनको एक ही क्रेज फिल्म स्टार से मिलने का। एक करेक्टर आया मेरे से बोलता है, क्यों मैं क्यों मैं कोई गया क्या भाई, मैं कोई गया, कौन गया भाई? महेश खन्ना गुजरे, महेश खन्ना गया कभी कभी कभी, कल गुजरे, कल अरे यार कल ही मेरे मेहमान लोग वापस गए। यही अगर कल हो जाता था ना भाई तो सबसे मिला देता था आराम से। और वैसे भी एक दिन वो जिंदा रह के क्या किया होगा। अच्छा भाई नवंबर का क्या प्रोग्राम है फिल्मी दुनिया का? नवंबर का नहीं, मतलब कोई बीमार वगैरह आपके हिसाब से? क्योंकि नवंबर मेरे बहन के बच्चे लोग वापस आ रहे हैं, उनको हीरो के साथ मिलने का बहुत शौक है। मतलब नवंबर में कोई आपके हिसाब से बीमार वगैरह? ऐसे क्या है यार, मरने की बात का मजाक बना रहा है। उसमें क्या है, तुम लोग डायलॉग में बोलते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, फिर अपने आंख पे आता तो बढ़ते क्या? एक आइडिया से, मतलब कोई बीमार वगैरह यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक के हंगल का तबीयत बराबर नहीं, उसका नाम मत ले, 3 साल से धोखा देना मेरे को। मैं तो शमशान घर के बाजू में जानबूझ के घर ले लिया है, 3 लाख रुपए जास्ती भी दिया है। एक तो आसपास जितने हीरो लोग हीरोइन का कुछ होता है ना इधर ही लेके आते हैं, और दूसरा इधर बहुत फायदा है, इतना बॉडी जलाते मेरे घर में एक मच्छर नहीं। और मैं तो शमशान घर के वॉचमैन से बना के रखे लाए, कोई जाता है वो पहले हम लोग को बोल के आता है, उसको बीड़ी सिगरेट कभी कभी हम लोग दे देते भाई। अभी भाई बीच में क्या हुआ भाई, 5 बरस पहले अमजद खान गुजरा ना भाई, हम लोग इधर बिंदास में नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के ना कैमरे में रोल डाल के शमशान घर में पहुंच गए, उधर आगे जाके बैठ गए। तभी भाई मेरा माथा टनका, अरे उधर अमजद खान है, कब्रिस्तान में जाएगा। बाद में मेरे को कब्रिस्तान में गया भाई, उधर बच्चन बैठा था अकेला एकदम, बच्चन बैठा था बराबर में, उसका फोटो निकाला भाई, कोई नहीं था सुमली में, वो फोटो ले जाके गांव में पड़ी करके लगाया। गांव वाले फोटो देख के क्या बोलते, इनका हीरो हीरोइन के साथ जीने मरने के साथ है। वो हिसाब से भाई मैं तो भाई शमशान के बाजू में भी लॉजिंग वॉटिंग भी डालने वाला हूँ, बहुत चलेगा भाई। और मेरा छोटा भाई ना फिल्म लाइन में ट्राई कर रहा है। मैं बोला यश चोपड़ा किसी को ऑफिस जाने का नहीं, ये लोग मिलते नहीं है, इधर शमशान के आजू बाजू घूमते रहने का, कुछ ऐसा होगा अंदर जाके बिंदास मिलने का, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं रहता, कोई फोर्स नहीं रहता, बिंदास मिलने का। अभी भाई ऐसा हो गया था ना, महेश भट्ट उधर बैठे था, महेश भट्ट को मेरे भाई ने उधर एल्बम वगैरह बायोडाटा वगैरह दिखाया, उधर साइनिंग होने वाला था, जिनके घर में मरे थे ना उनके घर वालों ने रोना स्टार्ट कर दिया, मेरे भाई का उधर ही कैंसिल हो गया कसम से। अच्छा भाई निकलता हूँ, आपका शमशान घर को कोई भी काम रहेगा मेरे को फोन करना, मैं रेडी करूंगा। अब जानेंगे राजू श्रीवास्तव के फिल्मी करियर के बारे में। राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड में अनिल कपूर की तेजाब के जरिए अपनी बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी रोल के जरिए खूब सुर्खियां भी बटोरी। इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में ट्रक क्लीनर का भी रोल अदा किया था। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी फिल्म बाजीगर में कॉलेज स्टूडेंट के रोल में भी काम किया था। साथ ही उन्होंने आमदनी 98 खर्चा रुपया में बाबा चिन चिन चू वाह तेरा क्या कहना में बन्ने खान के असिस्टेंट का रोल निभाया था। मैं प्रेम की दीवानी हूँ में शंभू, संजना के नौकर जैसी छोटी भूमिका निभाई थी। अब ऐसा कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही मिमिक्री का बहुत शौक था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके स्कूल प्रिंसिपल ने हमेशा ही उनके मिमिक्री की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया है। कई लोग उनकी मिमिक्री का मजाक बनाते थे, लेकिन प्रिंसिपल ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। राजू कई बार इलाके के क्रिकेट मैच में कमेंट्री भी किया करते थे। राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन बहुत पसंद थे। अगस्त 1975 में आई बिग बी की शोले फिल्म राजा को बहुत अच्छी, इस फिल्म का उन पर बहुत असर भी देखने को मिला था।
ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की तरह बोलना, उठना, बैठना शुरू कर दिया था। यहीं से गजोदर भैया ने अमिताभ की मिमिक्री करना चालू किया। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते थे। अमिताभ की मिमिक्री करने पर पहली बार उन्हें 50 रुपए इनाम के रूप में भी मिले थे। इंडस्ट्री में काफी समय से अपना टैलेंट दिखाने वाले राजू भैया को अब बड़े ब्रेक की जरूरत थी। और फिर वो दिन आया जब राजू श्रीवास्तव ने साल 2005 में स्टार 1 पर प्रसारित होने वाली शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। शो ने राजू श्रीवास्तव की जिंदगी ही बदल डाली। इस शो के जरिए उनको खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई। ये वो शो रहा जिसके तहत राजू श्रीवास्तव कॉमेडी किंग बने और घर घर में गजोदर भैया के नाम से जाने गए। हालांकि इस शो में राजू श्रीवास्तव उप विजेता रहे थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के राजू श्रीवास्तव ने मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 3 में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद वो कॉमेडी शो महामुकाबला सीजन 6 और नच बलिए जैसे शो में भी नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि नच बलिए में राजू श्रीवास्तव पहली बार अपनी पत्नी के साथ नजर आए थे। राजू श्रीवास्तव से जुड़ी एक और रोचक वीडियो आपको दिखाते हैं। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं? ओ, वो 2 और आप साहब 3, फिर भी खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। कमाल करते हैं। अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन, तेल, घी, कपड़े लत्ते किसी का काउंटर लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं। कमाल करते हैं। आपके सोचने पे मुझे बहुत अफसोस होता है भैया। लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया। ओह, तो मेन प्रॉब्लम सॉल्ट का है भाई। इसकी सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे गिरोह चलाना है, इसलिए पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कितना गोली इसके अंदर? मारे पूछा कितने इसका अंदर? सरदार, आपने भरा, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप हमारे पुराने आदमी हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सरदार, कुछ लाइफलाइन वाला चक्कर है क्या इसमें? भाई आप चाहें तो फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं। आपका फ्रेंड तो सांबा, वो वहां पहाड़ी पे। अरे सांबा, ए सुनना, कितना गोली रहेगा तेरे आइडिया से? कितना गोली होगा? मेरे इतने ऊपर से दिखता है क्या? कितना भर रहे, कितना निकाल रहे? और धर्म जी, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। ये मेरे साथ बाबुल में है, बागवा में है। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह जो माँ दे दे, गब्बर सिंह चले चले फिर चले चले। गब्बर सिंह, तुम गाने क्यों गा रहे हो? अरे भैया आप ही बोल रहे हैं गब्बर सिंह। हाँ भाई, आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो इतना तो मिलेगा। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया। साल 2014 में उन्हें समाजवादी पार्टी ने कानपुर से लोकसभा का टिकट भी दिया। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने टिकट वापस भी करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का चेहरा भी बनाया था। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के गजोदर भैया के किरदार को कोई भुला नहीं सकता है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इस किरदार के माध्यम से उन्होंने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज सभी की आंखें नम हैं और मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि राजू श्रीवास्तव जी, आपकी हंसी यादें हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी। नमस्कार।